यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः। अवसर मंगला परमा सुनिरा से शोभत लख विदु बढ़त जनुवार देवी राम जी के विवाह प्रसंग के आनंद के संग संग ये राज्याभिषेक या कहना चाहिए क्या कहते हैं राजा और राजा के नीचे राजा के पुत्र ऐसा उनको जो है वो युवराज, उनको युवराज, जो युवा हैं उनके राजा युवराज, और जो बूढ़े हो गए वो राजा, और जो युवा रह के और राजा बनने के काबिल हो गए वो युवराज हो गए। तो युवराज पद जो उनको मिलने की हुई कि भाई इनको युवराज पद मिल जाए, भले ही राजा चले जाएंगे तब वो राजा बनेंगे, लेकिन जब तक राजा रहेंगे तो भले ही राज सिंहासन पर वो बैठेंगे तो वो युवराज ही कहलाएंगे। अब महाराज ये जान खाने में रनिवास में राजा दशरथ गए और जाने की बात उन्होंने सबको वचन सुनाए कि भाई ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी से कहा और गुरुजी ने इस बात के लिए स्वीकृति दे दी, और मैंने पूरे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से कह दिया कि सब तैयारियां करो, जैसे कुंभ की तैयारियां खूब हो रही हैं नित्य, ऐसे ही जो है अब यहाँ जैसे राजा आए घर में घुसे, घुस के जिससे मिले, कोई सेवक नहीं वेलकम के लिए आते ही होंगे उस वक्त, राजा तो आखिर राजा ही होता है। एक जरा से मंत्री के लिए जो है इतनी जो है सेना जुट जाती है, तो राजा के लिए तो बात ही कुछ हो रहे। अब राजा ने वहां खुशी में कह दी, उसने जाके दूसरे से कह दी, दूसरे ने तीसरे से कह दी। तो जिस आदमी को सबसे पहले खबर यदि नहीं मिली थी वो मिली, तो भूषण वसन भूरि तिन पाए, सब तरफ उनको जो है भूषण वसन जो भी कुछ हुआ सबको कुछ ना कुछ फर्क हुआ। और रानियों का तो ये हुआ कि मंगल कलश सजन सब लागी, सब मांगलिक वस्तुओं का संचय करने लगी कि किसी भी तरह से कोई विघ्न न हो मांगलिक समय में, और इनका भगवान का राज्याभिषेक हो। और सुमित्रा मैया ने तो चौकों को पूरना शुरू करा, वो आर्टिस्ट होंगी। और मन में विविध भांति अति रूढ़ी, मैंने आंगन के चौक पुराने में भी मड़ियों का इस्तेमाल हुआ। अब आजकल तो ये होता है कि भाई वो श्रृंगार जो है नीलम से पन्ना से और उससे हुआ ठाकुर का श्रृंगार, लेकिन हकीकत में पता ये लगती है कि वो नीलम पन्ना जो है वो ओरिजिनल वाले नहीं होते, आर्टिफिशियल वाले होते हैं, जिनके श्रृंगार को व्यक्ति दर्शन करने वाले यही सुख प्राप्त करते हैं, जैसे कि ओरिजिनल नीलम पन्ने को पहनने से सुख होता हो। ज्वेलरी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से ज्वेलरी शोभा बढ़ाने के लिए की जाती है, और शोभा बढ़ाने के लिए असली होने की जरूरत नहीं है। तो लोग पहले तो असली पहनते हैं, फिर वो इधर तीन तेरे हो जाए तो बड़ा जो है मन में मानसिक तकलीफ होती है। तो शोभा तो गई एक तरफ, लेकिन चित्त में जो तकलीफ होती है उसका वर्णन नहीं करा जा सकता, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। तब जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इसीलिए फैशन इतना चला कि लोगों को ये कि सुंदरता बढ़नी चाहिए, चाहे असली से बढ़े और चाहे नकली से बढ़े। और सुमित्रा मैया ने तो चौक पूरे, माने कोई भी घर में आवे तो चौक पूरे हुए देख के ये उसे पता लग जाए कि घर में मंगल ही मंगल हो रहा है। और आनंद मगना
दिया और उनसे दान देने के बाद क्या मांगा कि जय विधि होई राम कल्याणो देव दया करी सो वरदानो। महाराज राम जी का कल्याण हो। अब राम जी का कल्याण तो किसमें? राम जी का कल्याण तो महाराज वन में जाके राक्षसों का वध करने में है, लेकिन माता को क्या मालूम? माता को तो एक ही बात है, इसीलिए उन्होंने बड़े साइलेंट वे में कहा कि जय विद होई राम कल्याणु देव दया कर सो वरदानु और गावई मंगल कोकुल मैनी विदवदनी में सावक नैनी। राम राज अभिषेक सुने हियर से नर नार लगे सुमंगल सजन सब विधियन कूल विचार। सब मंगलों की सृष्टि रचना करने लगे पूर्वासी लोग। जिस किसी को जहाँ कहीं भी ये खबर मिले कि राम जी को राज्याभिषेक होने वाला है, तब जो है हर आदमी अपने अपने हिसाब से कि भाई ये मांगलिक अवसर का काम बड़े मांगलिक स्वरूप में हो जाए, ऐसी कल्पना करने लगे। राजा दशरथ ने गुरुजी महाराज को अपने पास बुलवाया और बुलवाने के बाद उनसे कहा कि महाराज राम जी राजा बनने जा रहे हैं, यद्यपि बहुत शीलवान है, लेकिन फिर भी आप जाके उनको कुछ न कुछ शिक्षा दीजिए, इससे कि वो जो इस राजपद को सहज भाव से स्वीकार करके और शीलवान बने। तब न ना वशिष्ठ बुलाए राम धाम सुख देन सुनाए और गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पग नाय माता। जब राम जी को पता लगा कि गुरु जी पधार रहे हैं तो दरवाजे पे ही आ गए। कोई भी जब अपना प्रिय अपना आदरणीय व्यक्ति आवे और पता लगे वो आ रहा है तो ये नहीं कि हम घर में बैठे रहे, कमरे के अंदर बैठे रहे कि वो आ रहा है तो कमरे के अंदर ही आएगा। हमें दरवाजे पे जाके उसको बुला के अपने संग लेना चाहिए। तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा घर आई पगनायऊ माथा। और चरणों में प्रणाम किया और फिर सादर अरग अत्यंत कहना चाहिए सम्माननीय व्यक्ति जिसके लिए हमारे चित्त में बहुत सम्मान है, वो जब कभी भी घर पधारे हमारे स्थान में पधारे तो हमें अर्घ्य देना चाहिए, माने जल का छिड़काव करना चाहिए। और सूर्य भांति पूरी सम्माने षोडशोपचार से पाद्योपाद्यम समर्पयामि आत्मनियम समर्पयामि पुण्यवाचमनियम समर्पयामि गंधम विलेपयामि। इस तरह से जो है 16 प्रकार की पूजा षोडशोपचार पूजा देवताओं की जाती है। ऐसे ही षोडशोपचार पूजा करके गुरु जी को उन्होंने और गए चरण सिय सहित बहुरी षोडशोपचार पूजा करके सीता मैया के साथ में गुरु जी के चरणों को ने प्रणाम किया और बोले राम कमल कर जोरी। अपने बड़े कोमल हाथों को भगवान रामों को जोड़ के और गुरु जी से बड़ी विनय बड़ी वाणी में जो उनका भगवान का शील स्वभाव है उसके अनुकूल एक बात ये कही कि सेवक सदना स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक के घर में हम सेवक है महाराज आपके और आप हमारे स्वामी हो, और आप स्वामी का आगमन यदि हमारे घर में होता है तो मंगल मूल अमंगल दमनु। घर में यदि कोई अमंगल होने की गुंजाइश हो तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए आपने कृपा करके हमारे ऊपर हमारे अमंगलों को नष्ट करने के लिए स्वयं रूप में खुद पधारे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु एक बात और है, तदापि उचित
जन बोली सप्रीति पठैय काज नाथ असनीति। महाराज फिर भी जो नीति की बात है कि हमेशा बड़े आदमी को छोटे को अपने पास बुलाना चाहिए, आपको जो काम था उस काम के लिए हमें अपने पास बुलाओ, उचित जन बोल सप्रीति पठैय काज नाथ असनीति। और फिर किसी भी कोई काम की बात है तो वो बात उसे बता के और वहाँ भेजना चाहिए। आपने घर पे आके हमारे घर पे हमारे ऊपर कृपा करी, ये आपका बड़प्पन है। प्रभुता तय प्रभु की स्नेह भयु पुनीत आज ये गेहूँ। आप विवाह के उपरांत महाराज आज आप पहली दफे वनवास के अंदर में हमारे घर पे पधारे हो, ये आपकी जो प्रभुता है, आपको बुला लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने ये हमारे ऊपर कृपा करी तो भयउ पुनीत आज ये गेहूँ, आज हमारा ये घर पवित्र हो गया। महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, जिससे कि मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी, तो स्वामी की सेवा करने का मौका आपकी आज्ञा का पालन करके आज्ञा करके मिले। प्रसंग में ही एक बात और याद आती है, वनवास के प्रकरण लीला प्रकरण में राम जी भरत जी से कह रहे हैं कि तुम कहो सो कह दूं, और भरत जी कह रहे हैं प्रभु आप जो कहो सो मैं कर दूं। तो भरत जी ने फिर एक सुंदर बात कही, आज्ञा समुन सुसाहिब सेवा सो प्रसादु पावे जनो देवा। हे देव, आज्ञा पालने के समान कोई दूसरा सुख साहब की, अपने मालिक की सेवा करने का कोई इससे अच्छा तरीका नहीं है कि हम उसकी आज्ञा को ही पालन करें। इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। और यहाँ राम जी भी कह रहे हैं, आयश होई तो करो गुसाई सेवक लाई स्वामी सेवकाई। महाराज मैं जो है आपकी जो आज्ञा हो उस आज्ञा को पालन करूं, जिससे कि मेरे को आप अपने स्वामी की सेवा करने का फल प्राप्त हो। सुनी सने अत्यंत शीलवान हो और आपके शील की कौन बराबरी कर सकता है। आप जो है ये इस परिवार में जैसे मानसरोवर में हंस होते हैं, हंस के समान हो, ऐसी बात गुरु जी ने राम जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। और फिर उनके और गुणों की चर्चा करते हुए बोले, प्रेम पुलक मुन राहु। महाराज गुरु जी बड़े पुलकायमान होकर राम जी से बोले क्या कि वो ये नहीं कहा कि महाराज आपको राज्याभिषेक होगा, आपको ऐसी आज्ञा और राज आज्ञा हुई है, ये नहीं कहा। क्या कहा कि गुरु जी जानते थे कि भूप सजे अभिषेक समाजू, तुम्हारे अभिषेक का सामान राजा ने तैयार किया है और राजा ये चाहते हैं कि तुम्हें युवराज पद दे दिया जाए। इसलिए ये युवराज पद सही रास्ते से तुम्हारे पास पहुंच जाए, उसके लिए आपको संयम करना पड़ेगा। माने संशय पहले ही गुरु जी ने कह दिया कि यदि संयम न करा तो हो सके राज्य न मिले। जो विधि कुशल निभाए काजू। और राम जी के सामने, क्योंकि वही लीला पात्र, तो लीला पात्र गुरु जी भी लीला पात्र में है और राम जी भी लीला पात्र में है, तो दोनों पात्र बातें तो सब जानते हैं कि अगले सीन में क्या होना है।
तो इसलिए एक दूसरे को हम सब जनता जनार्दन के सामने ये नीति प्रीति की बातों को समझाने के लिए राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम जी महाराज आप संयम करिए। अब संयम में क्या करना कि भगवान की साधना करना इस बात के लिए कि महाराज यदि राज्य सिंहासन पर बैठना भी है तो राजा में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण हमारे अंदर आवे। अब गुरुजी महाराज तो ये बात कह के चले गए, लेकिन राम जी के मन में अत्यंत विस्मय हुआ और राम जी ये मन में सोचने लगे, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सेन के लड़काई कर्ण में तो बीत ब्याह, और संग संग सब भय उछा, विमल वंश ये अनुचित एक बंद बिहाई बड़े सेकू। हम सब चारों भाई संग संग पैदा हुए, संग संग खेले, संग संग खाया और संग संग ब्याह भी संग संग हो गया। और फिर इस सब के बाद भी जो है कर्ण हमारा जो है कर्ण छेदन संस्कार, जितने भी संस्कार होने थे वो सब एक साथ संग संग हुए, लेकिन राज्य सिर्फ एक को ही मिला, बाकी तीनों को नहीं मिला। ये बड़ा अनुचित है। भगवान अपने मन में इस बात की पछतावा कर रहे हैं कि भाई राज्य मिलने को तो मुझसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति इस परिवार में और हैं, इसलिए उनको राज्य मिलना चाहिए जो राज्य की सही आधारशिला रख सके। तो विमल वंश यह अनुचित एकू, सब बातें अनुकूल है, सही है, लेकिन एक ये कि बंधु विहाई बड़े अभिषेकू, बड़े को अभिषेक करना दूसरे भाइयों को छोड़ के। राजा में गुणवान होते हैं, मुझसे ज़्यादा गुणी तो हमारे भरत जी महाराज हैं जो मुझसे ज़्यादा गुणी है राज चलाने के लिए, इसलिए मैं बंधु विहाई बड़े ही अभिषेकू, बड़े कोई जो है राज्य दे देना। ऐसे अब गोस्वामी जी महाराज ने कही कि भगवान ये मन में पश्चाताप कर रहे हैं। अब ये पश्चाताप कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में पश्चाताप है? पश्चाताप नहीं है, ये भगवान की अपने भक्त के ऊपर की कृपा है, जिस कृपा का अनुभव भगवान करा रहे हैं। इसीलिए हरव भगत मन के कुटिलाई, क्या है भगवान के भक्तों के मन में अब कोई कथा सुनने वाला क्या उनकी भाजीवा, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमारे राम जी बैठेंगे, बोले हम भरत जी के भरत जी हमारे हैं, हमारे भरत जी बैठेंगे। तो यदि किसी के मन में ऐसी जो है भावना आ रही हो तो वो जो है हरव भगत मन के कुटिलाई। यही अवसर आए लखना मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रवि कुल कही रविचंद्र। लक्ष्मण जी महाराज आ गए और भगवान राम ने उनको सम्मान प्रिय, आइए महाराज, लक्ष्मण जी महाराज आइए। अब सम्माने प्रिय वचन के व्याख्या करने यदि चले तो क्या प्रिय वचन हो सकता है? तो भगवान राम ने एक ही बात प्रिय वचन में कही होगी कि देखो महाराज ये मुझे अभिषेक देना चाहते हैं, बाकी और भाइयों को नहीं देना चाहते हो, मेरे मन में इसके लिए संकोच है। तो बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। अब बात है क्योंकि राज तिलक होना है, इसलिए सब तरह तरह के कोई भी मंगल शगुन होता है। आजकल तो इतना नहीं होता, नहीं पुराने मंगल घर में कोई मंगल शगुन होने को हो तो दरवाजे पे नफीरी वाले बैठ जाए और पू 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 बजाता रहे नफीरी वाला। और हम जब छोटे थे तो हमें याद है, और बजाने को कुछ नहीं होता था तो वो एक रिकॉर्ड प्लेयर लगा देते थे और दिन भर जो है फिल्मों के गाने ही बजते रहते 2 दिन 4 दिन तक, और वो बच्चों को जो है गाने याद हो जाते थे सुनते सुनते, क्योंकि ये आखिर कहाँ तक नयापन आवे। इसीलिए अब सब लोग मिलकर जो है इस आनंद को अनुभव करने के लिए भगवान से मना रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, काली लगाना वाला के दिखवारा, तुझी विधि अविनाश हमारा, कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठाई राम कोई चित चिता। भगवान राम को और सीता मैया को कनक सोने के सिंहासन पर, सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठे देख के जो हमारे चित्त में जो सुख होगा वो लगन कब आएगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे लगन दूर हो गई है और जल्दी हमारे पास आई आनी चाहिए। और सगल कहीं कब होई काली विघ्न मनावई देव कुचाली, बस यहीं से ही प्रसंग बदलना शुरू हो गया।
कि सब लोग तो कह रहे हैं कि कल आवे जिसमें राज्याभिषेक हो, और वहाँ देवता जो सदा के स्वार्थी हैं वो कह रहे हैं कि कैसे इस काम में विघ्न पड़े और राम जी वन में जाएं और राक्षसों का वध करें और देवता जो है ऋषि मुनि और देवता सब सनात होता है। तब जो है उन सब की समझ में आया कि भाई अब राम जी तो कुछ कह नहीं सकते राजा के आगे, क्योंकि इतने शीलवान है। राजा ने यदि आज्ञा दे दी कि तुम्हें सिंहासन पे बैठना है तो वो तो सिंहासन पे बैठेंगे बैठेंगे, मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम जी का तो कोई भरोसा नहीं। तब वो क्या करें, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि ऐसा तो हमारे बूते की है नहीं, तो सरस्वती मैया को पकड़ लो। तो शारद बोली विनय सुर करई, बार बार ले पायन पर। शारदा मैया के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। अरे देवी, कुछ देवताओं की तो सोचो, तुम तो अपने हर वक्त सारंगी लेके भगवान के गुण गाने में ही लगी रहती हो, लेकिन ये सोचो तो सही, राम जी का विवाह हो गया, सिंहासन पर बैठ गए, तो फिर ये राक्षसों का क्या होगा। ये देव शरीर इतना स्वार्थी होता है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यदि राम जी सिंहासन पर बैठ गए तो क्या सिंहासन पर बैठने के बाद भी राक्षसों का वध नहीं कर सकते हैं। देवता सब जानते हैं, सब मानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं है कि राम जी को राज्याभिषेक होकर और राम जी को वन में न जाना पड़े और इस आनंद में विघ्न नहीं हो। अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए देवता सब कुछ करने को तैयार है और शारदा मैया से बार बार विनय कर रहे हैं। शारदा मैया कह रही है कि जी बुरी बनाने को मैं ही रह गई हूँ, कि मुझे बुरी बना दो, कि जाओ वहाँ जाके जो है सुनि सुन विनय टाणे पछताती, भय सरोज विपिन हिमराती। मेरे को जो है वो जैसे कमल के वन में यदि बर्फ पड़ जाए तो कमल सब जो है खत्म हो जाते हैं, ऐसा जो है हिसाब से जो है बोले बुरे बनाने को तो मैं ही रह गई हूँ और तुम्हें और कोई नहीं मिला। अरे तुम भी तो सब इतने इतने सामर्थ्यवान हो जो अपनी अपने हिसाब से इंतजाम अपना करो। सुने देख देव पुण्य काई निहोरी, मात तोई नहीं थोड़े खोरी। अरे मैया, तू तो ये समझ रही है, पुनी जी के यहाँ से 2 माइको भी आए हैं, अंदर रखा। मात तोई नहीं थोड़े खोरी। अरे देवी मैया, आप तो समझ रही हो, सरस्वती मैया आप तो ये समझ रही हो कि आपको जो है कोई वो लग जाएगा, कलंक लग जाएगा आपके ऊपर में, लेकिन आपके ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। क्यों? कि राम जी को तो कोई प्रभाव फर्क है नहीं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, और तुम जानाओ रघुवीर प्रभाऊ, तुम जानाओ सब राम सुभाऊ। राम जी को तो हर सर्विस में कोई चीज मायने रखती नहीं है। इसलिए जो है देवी, आप अपने मन में ये सोचो कि मैं राम जी की बुरी बन जाऊंगी, मुझे कोई कुछ कहेगा, क्या कहेगा, इस तरह से मैं जो है बिल्कुल तुम्हारे ऊपर जरा भी कोई बुराई की बात नहीं आवेगी। क्यों? कि जीव सोच रही हो कि अयोध्या के लोगों को कितनी तकलीफ होगी। अयोध्या के लोगों को क्या तकलीफ होगी? कुछ नहीं। क्यों? कि जीव जो है ये तो जैसे कर्म करता है उस कर्म का वैसा ही फल मिलता है, और उसके उस फल के स्वरूप जीव को अपने कर्म का फल जब भुगतना पड़ता है तो तुम्हारे ऊपर तो जरा भी किसी बात की है ही नहीं। भाई वो कर्म का फल अगर दो भुगतेंगे अयोध्यावासी तो अपने कर्मों के फल से भुगतेंगे, तुम्हारे ऊपर क्या है। और बार बार सरस्वती मैया के चरणों में पढ़ के बार बार गई चरण से पहुँची, चली विचार विगुण मत पहुँची,
ये मन में बार बार विचार करके, बारंबार विचार करके कि देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं, ये किसी भी कीमत पर अयोध्या वासियों के सुख को इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए 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 राम जी को वन में भेजने की बात जो है ये कह रहे हैं। और उनके लिए इतना अलंकार प्रयोग कर दिया कि ऊंच निवास नीच करतूती, इतने ऊपर पृथ्वी से ऊपर आकाश में रहते हैं लेकिन इनकी करतूत, इनके कार्यकलाप बड़े नीचे हैं। लेकिन तभी जो है एक मन में विचार पैदा हुआ कि आगे काज विचार बहुरी और करिए चाह कुशल कभी मोरी। ये भगवान राम सबरी लीला किस लिए कर रहे हैं कि सोई जस गाई भगत बबुतराई कृपा सिंधु जना हित तानु धराई। महाराज ये जो है भगवान इस पृथ्वी पे आते ही इसलिए कि उनके भक्तों का हित हो, और भक्तों का हित कैसे होगा कि भगवान के गुणों का गान करेंगे, और जब वो भगवान के गुणों का गान करेंगे तब उनको जो है शारदा मैया की जरूरत होगी, बुद्धि की जरूरत होगी, इसलिए मेरी हो जाएगी। माने एक तरह से यदि कहें तो शारदा मैया भी देवताओं के ग्रुप में शामिल हो गई और हर से दशरथपुर आई और जन गए दशा से दुखदाई। बड़े खुशी मन से कि अब तो मेरी भी कीमत होगी, कभी मुझे बुलाएंगे देवी मैया, आओ हमें प्रेरणा दो कि हम राम जी के गुणों का गान करें। ऐसा करते हुए आई और फिर वहाँ आने के बाद में नाम मंत्र रामंद मती चेरी के कई के आयश पिटारी ताही करी गई गिरामती पे। वो तो कहते हैं ना मेरी तो सरस्वती, कोई काम गलत हो जाए बोले मेरी तो सरस्वती पलट गई, सरस्वती ऐसी बदली कि पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने उससे ये कह दिया या ऐसा कह दिया। कोई भी घटना दुर्घटना होने पर लोग इस तरह की बातें आपस में करते हैं। तब जो है अब जब अयोध्या आई और अयोध्या में घर घर डोली देवी भैया और देखती डोली के भाई कोई घर तो ऐसा होगा जिस घर में कुछ सुकर पुकर इस बात की हो रही हो कि राम जी जो है वो वन में जाएं या राम जी को राज्याभिषेक हो या नहीं हो, ऐसी सुकर पुकर कहीं सुनाई पड़े तभी तो मैं कुछ नाटक करूं। लेकिन कहीं सुकर पुकर जब उन्हें सुनाई नहीं पड़ी तब मैंने कथाओं में ऐसा सुना है कि मंथरा जो है ये कैकेयी मैया की अत्यंत प्रिय थी और ये कैकेयी देश से जो है दासी बन के और कैकेयी मैया के संग आई थी। अयोध्यावासी किसी भी व्यक्ति की मति को पलटना शारदा मैया के बूते की बात नहीं थी, इसलिए ये बाहर से अयोध्या से आई थी। तो नाम मंत्रा मंद मति चेरी के कई केर अयश पिटारी ताई करी गई गिरा मति फेर। अयोध्या वासियों में किसी की तो मति नहीं फेर पाई, लेकिन जो है मंथरा की मति को फेर के और देवी मैया जाके और आराम से चली गई अयोध्या से बाहर। बोले मैं यहाँ बनी रहूंगी तो इनका दुख मेरे पे नहीं देखा जाएगा, और फिर मेरे को मति फेरने का कोई इंतजाम करना पड़ा। तो उधर देवता नाराज होंगे और उधर जो मेरी है कि करिए चाहे कुशल कभी मोरी, इसमें भी विघ्न पड़ जाएगा। इसके साथ में ये आज की कथा
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।